क्या आपने कभी जेसन एच की कहानी सुनी है? एक स्ट्रेट ए छात्र था जिसका सपना हॉवर्ड जाना था। लेकिन जब उसके एक फिजिक्स टीचर ने उसे क्विज में 80 नंबर दिए तो उसने गुस्से में आकर टीचर को चाकू मार दिया। एक हाई आईक्यू वाला व्यक्ति इतना तर्कहीन काम कैसे कर सकता है? जवाब है शैक्षणिक बुद्धिमत्ता का भावात्मक बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है। यानी आईक्यू का ईक्यू से कोई लेना देना नहीं है। आज हम समझेंगे कि डैनियल गोलमैन के अनुसार जीवन की सफलता में आईक्यू का योगदान केवल 20% है, और जबकि बाकी 80% अन्य ताकतों, मुख्य रूप से आपके ईक्यू पर निर्भर करता है। हमारे दो दिमाग और इमोशनल अपहरण। गोलमैन बताते हैं कि हमारे पास दो दिमाग है, एक जो सोचता है और दूसरा जो महसूस करता है। आमतौर पर ये तालमेल में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी भावनाएं हावी हो जाती है। इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से जब हम कुछ देखते या सुनते हैं तो संकेत थैलमस में जाते हैं। वहां से एक लंबा रास्ता नियोकॉर्टेक्स सोचने वाले दिमाग को जाता है, लेकिन एक छोटा शॉर्टकट सीधे एमिगडाला इमोशनल दिमाग को जाता है। इसका मतलब है कि हमारा इमोशनल दिमाग सोचने वाले दिमाग के समझने से पहले ही रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए हम बिना सोचे समझे चिल्ला देते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं। गोलमैन ने ईक्यू को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटा है। आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को उसी पल पहचानना। जो लोग अपनी भावनाओं को पहचानते हैं वे अपने जीवन के बेहतर पायलट होते हैं। दूसरा है भावनाओं का प्रबंधन। गुस्सा, गोलमैन कहते हैं कि गुस्से को दबाना नहीं बल्कि उसे रिफ्रेम करना सीखें। गुस्से में चिल्लाने से गुस्सा कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। सबसे अच्छा तरीका है अकेले में शांत होना, कूलिंग ऑफ। चिंता, चिंता आने वाले खतरे के लिए एक पूर्वाभ्यास है, लेकिन जब यह रुकती नहीं तो ये मानसिक लत बन जाती है। अब तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन। इसमें सबसे बड़ी शक्ति है संतुष्टि में देरी। मशहूर मार्शमैलो टेस्ट में देखा गया कि जिन बच्चों ने दूसरे दूसरे मार्शमैलो के लिए इंतजार किया उनके एसएटी स्कोर उन बच्चों से 210 अंक ज्यादा थे जिन्होंने इंतजार नहीं किया था। चौथा है सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को बिना कहे समझना। इसकी जड़ अट्यूनमेंट में है, जो माता पिता और बच्चों के बीच बचपन में विकसित होती है। पांचवा है सामाजिक कला। इसमें दूसरों की भावनाओं को मैनेज करना शामिल है। एक अच्छा लीडर वो है जो इमोशनल कंटेजन का उपयोग करके पूरी टीम के मूड को सकारात्मक बना सके। रिश्तों और काम पर असर, ईक्यू का प्रभाव हमारे रिश्तों और करियर पर बहुत गहरा है। जब झगड़े के दौरान किसी साथी के हृदय गति 120 प्रति मिनट से ऊपर चली जाती है तो वो बाढ़ की स्थिति में होता है। इस स्थिति में वो तर्क सुन ही नहीं सकता। पुरुष अक्सर इससे बचने के लिए पत्थरबाजी या चुप हो जाते हैं, जो रिश्तों के लिए जहर है। ऑफिस में सफलता सिर्फ आपके टैलेंट पर नहीं बल्कि आपके अनौपचारिक नेटवर्क पर निर्भर करती है। स्टार परफॉर्मर्स वे होते हैं जो जानते हैं कि मुश्किल समय में दूसरों से सहयोग कैसे लेना है। स्वास्थ्य और मन, क्या आप जानते हैं कि तनाव और नकारात्मक भावनाएं आपको बीमार कर सकती हैं? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पुरानी शत्रुता हृदय रोग का उतना ही बड़ा कारण है जितना कि धूम्रपान या हाई कोलेस्ट्रॉल। चिंता हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है, जिससे हमें जुकाम और वायरस से लड़ने में मुश्किल होती है। दैनिक जीवन में अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता ईक्यू सुधारने के लिए आप इन 5 मुख्य स्तंभों पर काम कर सकते हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस विकसित करें। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आधार है, जिसका अर्थ है अपनी भावनाओं को उस क्षण पहचानना जब वे पैदा होती हैं। अपनी भावनाओं को नाम दें। जब आप तनाव या दबाव में हों तो रुकें और अपने मन में चल रहे विचारों और मूड पर ध्यान दें। इसे मेटा मूड कहा जाता है, जहां मन अपनी भावनाओं को महसूस भी करता है और उनके बारे में सोचता भी है। शारीरिक संकेतों को पहचानें। क्रोध या डर के समय शरीर में होने वाले बदलावों जैसे पसीना आना या दिल की धड़कन तेज होना पर गौर करें, क्योंकि ये इमोशनल हाईजैकिंग की शुरुआती संकेत हो सकते हैं। अपनी भावनाओं का प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशंस करना सीखें। भावनात्मक प्रबंधन का लक्ष्य भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें संतुलित करना है। स्टॉप लाइट तकनीक अपनाएं। जब भी आपको कोई तीव्र आवेग महसूस हो
तो इस 3 चरणीय प्रक्रिया का पालन करें। लाल बत्ती, रोकें, शांत हों और कुछ भी करने से पहले सोचें। दूसरा है पीली बत्ती, समस्या को शब्दों में कहें, अपनी भावनाओं को समझें और समाधानों के परिणामों के बारे में सोचें। हरी बत्ती, सबसे अच्छी योजना को चुनें और आगे बढ़ें। गुस्से को शुरुआत में ही रोकें। गुस्सा एक के बाद एक भड़काने वाले विचारों की कड़ी से बनता है। जब गुस्सा आना शुरू हो तो उन विचारों को सक्रिय रूप से चुनौती दें और उन्हें अधिक सकारात्मक तरीके से सोचें। रिफ्रेम करें। कूलिंग ऑफ, समय लें। यदि गुस्सा बहुत तेज है तो उस स्थिति से हटकर अकेले समय बिताएं या व्यायाम करें, क्योंकि इससे शरीर की उत्तेजना कम होती है। सेल्फ मोटिवेशन का अभ्यास करें। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भावनाओं का उपयोग करना एक मास्टर योग्यता है। संतुष्टि में देरी करें। किसी दीर्घकालिक लक्ष्य को पाने के लिए तत्कालिक इच्छाओं या आवेगों पर नियंत्रण करना सीखें, जैसा कि मार्शमैलो टेस्ट में देखा गया था। आशावादी बने। असफलताओं को अस्थायी व्यक्तिगत कमी के रूप में देखने के बजाय उन्हें ऐसी परिस्थितियों के रूप में देखें जिन्हें बदला जा सकता है। चौथा है सहानुभूति बढ़ाएं। सहानुभूति का अर्थ है कि दूसरों की भावनाओं और उनके नजरियों को समझना। अशाब्दिक संकेतों को सुने। भावनाओं का 90% हिस्सा शब्दों के बजाय आवाज के लहजे, चेहरे के हाव भाव और इशारों के माध्यम से व्यक्त होता है। दूसरों से बात करते समय इन संकेतों पर ध्यान दें। सक्रिय रूप से सुने। जब कोई अपनी बात कह रहा हो तो न केवल उनके शब्दों को सुने बल्कि उनके पीछे की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। पांचवा है सामाजिक कला। सामाजिक कला में महारत हासिल करें। इसका अर्थ है कि दूसरों की भावनाओं को कुशलतापूर्वक संभालना और संबंधों को बेहतर बनाना। फीडबैक के लिए XYZ फॉर्मूला का उपयोग करें। जब आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो सीधे उनके चरित्र पर हमला करने के बजाय इस फॉर्मूले का उपयोग करें। जब आपने X किया तो मुझे Y महसूस हुआ और मैं चाहूंगा कि आप इसके बजाय Z करें। संघर्षण संघर्ष समाधान। जब किसी के साथ असहमति हो तो ये सुनिश्चित करें कि सामने वाला व्यक्ति महसूस करे कि उसे सुना गया है, क्योंकि इससे तनाव कम होता है। क्या आप अपनी भावनाओं को मैनेज करना चाहते हैं? कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।